हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीट पीवाई की सीरीज में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में देख लिया होगा, हमने ऑलमोस्ट 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर रहे हैं और भी आगे किए जाएंगे। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज नीट एग्जाम के अंदर जितने भी लेटेस्ट 2024 से लेकर 2010 के बीच के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा चुके हैं वो आपको आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो बिल्कुल निश्चित रहिए और बिल्कुल अच्छे से इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। जो भी डाउट होगा आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए और यहाँ पर आपका बिल्कुल कंप्लीट डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन है ABCD विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले अगर मान ली स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो FSH हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद में एग्जैक्टली जो कौन सी सेल्स होती हैं स्पर्म के लिए, लीडिंग सेल्स होती हैं। कौन सी? लीडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो होता है एक्चुअली सर्टोली सेल्स होंगी। उसके बाद में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो यहाँ पे क्यों FSH किधर है? ये है, ठीक है। उसके अलावा दोनों फिलिक्स हो गए, गलत हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा FSH हो गया सेकंड सर्टोली सेल्स नहीं होती, पहले लीडिंग सेल्स होती हैं। तो ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो C इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन इसका C है। तो फर्स्ट का आंसर C है। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आपको पता है ना, एग सेल्स को प्रोड्यूस करके एक्सेप्ट करके वहां पर फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के लिए वहां पर ओवम या एग सेल्स होता है वहां प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसका पार्ट क्या क्या है, फिर कौन कौन से पार्ट से वो मिलकर बनी होती है। तो इन्फेंटिबुलम डेफिनेटली होता है, इन्फेंटिबुलम, ठीक है ना। उसके अलावा एम्प्यूला होता है एंड स्टमस होता है, ये नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा C। और नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे आप, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये लास्ट जो क्वेश्चन था ये भी 2024 का ही था, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी 2024 जस्ट रिसेंटली आपको, ठीक है। चलो, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए बेटा, इसमें आप स्टेटमेंट को पहले, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आने से पहले आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए एक्चुअली, ठीक है ना, तब जाके आपको होगा। तो यहाँ पर एक FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड लीडिंग सेल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पर FSH जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल पर तो एक्ट करता है, नहीं लीडिंग सेल्स कहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि FSH जो होता है ओवेरियन फॉलिकल नहीं, FSH हार्मोन मतलब एग सेल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ओवेरियन फॉलिकल पे काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटेस्टाइनल सेल्स सीक्रेट द एंड्रोजन इन द ह्यूमन बीइंग, मेल ह्यूमन बीइंग। ये करेक्ट है। तो ये कौन सा है? A इज फॉल्स एंड B इज ट्रू। तो बेटा कौन सा है? ट्रू। ये गलत हो गया एंड ये करेक्ट हो गया। तो आंसर इसका क्या है बेटा? B। क्या होगा? B ऑप्शन इज करेक्ट। देखो यहाँ पे ये पहला जो ऑप्शन है FSH यानी ओवेरियन फॉलिकल पे काम नहीं करता, ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और एग सेल्स को, ठीक है ना, मैच्योर करने में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम पे FSH काम करता है, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन दे रखा है एंड रीजन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जब क्वेश्चन सभी भी आते हैं, देखो 2024 का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी क्या है बेटा? 2024 का है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर आपको आते हैं तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, अच्छे से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद भी हम समझ जाते हैं कि भाई आंसर कौन सा है, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, हमको दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है कि पहला जो सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर रिलेटेड है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। समझ में आया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते, तो देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंटेड ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर द ब्रिंगिंग ए हेल्थी बेबी। ये बात करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। हाँ, ये बात भी करेक्ट है। कोलेस्ट्रॉम कंटेन दी सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप द रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बोर्न बेबी।
भाई कोलेस्ट्रम जो होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, ये हम जानते हैं। तो डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि फर्स्ट फीडिंग ऑफ द मदर मिल्क जरूरी होता है बेबी के लिए, तो ये भी बिल्कुल जरूरी बात है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं ना, एग्जैक्टली दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों करेक्ट हो गए और इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, और देखो इंपोर्टेंट बात 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पांचवा क्या है बेटा, पांचवे के अंदर देखो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ओके, तो मतलब वर्जिनिटी जो होती है, हाइमेन की प्रेजेंस को आप इंडिकेटर नहीं मान सकते, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द हाइमेन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, तो बेटा फर्स्ट कोइटस ओनली मतलब ये गलत है, क्योंकि ये करेक्ट हो सकता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट कोइटस, इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह या फिर एक्सरसाइज वगैरह करने से भी ये हाइमेन ब्रेक हो सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यस, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो पांचवें में क्या है बेटा, ए, फिफ्थ क्वेश्चन में ए। और इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ पे आया बेटा, ये आया है आपका 2024 में। कहाँ पर आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 में आया। तो 24 के देखो लेटेस्ट क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ चलो, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दे रखे हैं, और असर्शन पढ़ लेते हैं पहले, फिर बाद में रीजन पढ़ेंगे। एंडोमेट्रियम इज द नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एंडोमेट्रियम लेयर जो आपको पता है ये कब क्रिएट होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है या फिर पीक पे होता है, तो उस समय क्या होता है कि हार्मोन्स की वजह से जो यूटेरस की जो लेयर होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है। और वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि वो किसी भी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसकी इम्प्लांटेशन, जाइगोट के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है, तो वहां पर उसकी वजह से वो इम्प्लांटेशन आराम से हो सके। इस वजह से क्या है बेटा, इस वजह से ब्लास्टोसिस्ट होती थोड़ी थिक हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों में से क्या करेक्ट हो। बिल्कुल सही बात है कि वो इसके लिए नेसेसरी होती है, ठीक है ना। हाँ ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट एंड दैट कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये बात सही है बेटा, हार्मोन कम हो जाएंगे तो इसमें क्या है बेटा, एक्चुअली ये इम्प्लांटेशन के लिए होती है, ये भी इम्प्लांटेशन, ये भी डीजनरेट हो रही, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सही नहीं। इस स्टेटमेंट का इससे ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एंडोमेट्रियम जो होती है नेसेसरी क्यों होती है इम्प्लांटेशन। इसने ये बोला है कि फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो होती है धीरे धीरे क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका ये है ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट होंगे, और आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। समझ में आया, नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यस, नेक्स्ट, यहां पर भी आपको याद रखना है बेटा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है। कौन कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है, किसके लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए। इन नॉन प्राइमेट मेमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द ओस्टर साइकिल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज तो बेटा लास्ट वाला होता है, स्टार्टिंग वाला क्या होता है, मेनार्के होता है, ठीक है ना। तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। ओके, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इंडिकेट द प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात हो सकता है। अगर माने किसी भी लेडीज में, किसी गर्ल्स में या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एब्सेंस है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी का एक इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी। उसके अलावा काफी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, जो टेंशन वाला अपना जो खान पान होता है उसमें भी चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है डिले हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंडिकेशन माना जा सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है ना। यस, उसके अलावा साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, यस, मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन दी मेनार्के एंड मेनोपॉज, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या होगा, बी इनकरेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन जहां भी होगा वो सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यस, ए सी डी तीनों, तो सी ऑप्शन है बेटा। सेवंथ में क्या आएगा बेटा, सेवंथ में आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, सी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट,
अब यहाँ पर देखो 8th में आपको ध्यान देने की जरूरत है एग्जैक्टली कि 8th में यहाँ पर आपको जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का जो रास्ता होता है, कैसे वो तैयार होता है, उसमें किस किस तरीके से होता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ देखिए, What's the difference? Receive the duct from the seminal vesicles and opens into the urethra as the ejaculatory duct. भाई करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। The cavity of the cervix is called the cervical canal, which along with vagina bore the birth canal. बिल्कुल करेक्ट बात है, both are correct। चलो ये हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया ना? यस, 2023 का क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ में आया? यस। यहाँ पे द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ओके करेक्ट बात है बेटा। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। बेटा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, स्पर्मेटोसाइट्स से होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो क्या हो गया? बोथ नहीं हो सकते, बोथ नहीं हो सकते। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा 10th क्वेश्चन में क्या होगा। 10th क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 10th क्वेश्चन में क्या आएगा? Which of the following statement are true? Spermatogenesis but do not hold true for the genus। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सी चीज है जो ट्रू है और वो किसके लिए इनकरेक्ट है बेटा? वो oogenesis के लिए इनकरेक्ट मानी जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ये गलत हो जाएगा। ओके, डिफरेंशिएशन गैमेट्स अकर आफ्टर द कॉम्प्लीमेशन ऑफ द म्यूसिस, ये सही है। ओके, एंड म्यूसिस अकर कंटिन्यूज इन द माइटोटिकली स्टेम, ये बात सही है। उसके अलावा इट कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये इनकरेक्ट हो गया। इट इज इनिशिएटेड प्यूबर्टी, बिल्कुल बात सही है। तो बी, सी और ई, तो बेटा बी, सी और ई कहाँ है? ये रहा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया ना? चलो, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो बेटा oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम सेल्स, जो कब से स्टार्ट हो जाती है? तो बेटा जो स्पेशली जो लेडीज होती है, गर्ल्स होती है, द एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो 11th में आएगा बेटा बी। 11th में क्या आएगा बेटा? बी आएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 12th देखिए, 12th में क्या आएगा? Which of these is not important component of initiation of the parturition in human beings? पार्चुरेशन मतलब जो डिलीवरी प्रोसेस होती है, बेबी डिलीवरी की प्रोसेस होती है, उसमें कौन सा हार्मोन जो है वो रोल प्ले नहीं करता है या इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा कौन सा हार्मोन? बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। देखो ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो होता है, और सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंड्स ये भी होता है, और रिलीज ऑफ ऑक्सीडेशन ये भी होता है। प्रोलैक्टिन का कोई काम नहीं है बेटा। प्रोलैक्टिन बेबी फीडिंग, मिल्क फीडिंग के टाइम ही काम आता है, उससे पहले नहीं आता प्रोलैक्टिन का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स दी ग्राफिन, क्या सीक्रेट्स करते? कॉर्पस ल्यूटियम, यूटेरस। तो ये ग्राफिन फॉलिकल कुछ सीक्रेट नहीं करती, फ्यूटस नहीं करता, यूटेरस नहीं करता। क्या करेगा? 13 में क्या होगा बेटा बताओ? 13 में आएगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर आप देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है कुछ सीक्रेट्स नहीं कर, मतलब सीक्रेट्स करता है, बाकी नहीं करते। रिसेप्टर्स फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। तो बेटा एग सेल्स की जो बाहरी लेयर होती है उसमें क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पर्म सेल को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो उसको बोलते हैं बेटा जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं उसको? जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? किसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? एग्जैक्टली जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। तो 15 का जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। यस, टेस्टिस एपिडिडाइमस वार डिफरेंस वार, यस ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यस ये गलत हो जाएगा। टेस्टिस से एपिडिडाइमस नहीं, डायरेक्ट एपिडिडाइमस। ओके ओके, एपिडिडाइमस ये भी गलत हो जाएगा।
उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेडिटेस्टिस सही बात है, वास डिफरेंशिया करेक्ट है, एपिडिडाइमिस करेक्ट है, वास डिफरेंस करेक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट करेक्ट है, यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2019 का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आएगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में जस्ट अभी अपने सोल्व किया इसको, 16 क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था ना अभी, यस रेडिटेस्टिस इफेरेंट डक्ट्स हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, ये आ जाएगा। 16 में क्या आ जाएगा बेटा, 16 में आ जाएगा ए, ठीक है। 16 में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 17 में द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, दो सेकेंडरी oocyte जो बनती है उसका म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द गैमेट्स, यस ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेयोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ व्हाट, रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ओके चलो देखते हैं 18 में क्या है बेटा। 18 में एक्चुअली स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल द स्पर्मिएशन स्पर्मिया आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली, ये बेटा ये करेक्ट है, बाकी उसमें करेक्ट नहीं है। ये देखो स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन द स्पर्मिएशन एंड स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये करेक्ट आंसर है, तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप देख लो बेटा, इसमें स्पर्मियोजेनेसिस क्या देखा है, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल्स आर रिलीज इनटू द कैविटी, तो यहाँ पर कैविटी में डायरेक्ट रिलीज नहीं होते सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के कैविटी में बाद में रिलीज होते हैं जब स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स से, ठीक है ना, हाँ ओके। तो इसमें अपोजिट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एंटेरी फॉलिकल एसेलुलर, कौन सा है, थीका इंटरना, जोला पेलुसिडा, स्ट्रोमा या फिर ग्रेनुलोसा, कौन सा है बताओ, कौन सा रहेगा यहाँ पर, डेफिनेटली जोना पेलुसिडा रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफिन वेल, एफएसएच रहेगा, कौन सा रहेगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, बताइए। इवोल्यूशन करना है मतलब ओव्यूलेशन करना है तो उस समय कौन सा हार्मोन काम आता है, ध्यान से देखिए बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है ना, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ज्यादा पीक पे रहता है, तो 14 डेज के आते आते क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। नो न्यू फॉलिकल डेवलप्ड इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज follicle do not remain in the ovary after ovulation, FSH level are high in the luteal phase, okay। तो इसमें क्या है कि हार्मोन्स का लेवल क्या होना चाहिए, किस तरीके से लेवल होता है वो हमको पता। तो बेटा आपको पता है एफएसएच और एलएच दोनों होते हैं ल्यू फेज में होते हैं, लो फेज में होते हैं, तभी जाके कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है और किसी तरीके का कोई फॉलिकल न्यू फॉलिकल डेवलप्ड नहीं होती, ठीक है ना, हाँ। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो बेटा, मैच द फॉलोइंग, प्रोलिफरेटरी फेज क्या होता है, फॉलिकल फेज, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, यस सी का फर्स्ट, इसका एग्जैक्टली सेकेंड, ओके। सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, तो आता है सी का फर्स्ट, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, ओके। उसके बाद आ जाएगा सी का फर्स्ट है, उसके बाद में आ जाएगा बी का थर्ड, बी का थर्ड, यस सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ए का सेकेंड। 22 में सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 22 में क्या होगा, 22 में आएगा सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। Extrusion of second polar body from egg occurs second simultaneously with the first cleavage after entry of the sperm but before the fertilization, ये करेक्ट आंसर है। 23 में बी आएगा बेटा, 23 में बी, ठीक है ना, हाँ। कैपेसिटेशन occurs in, बेटा कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म का ग्रेजुअली मूवमेंट इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, ये 2027 का क्वेश्चन है। फर्टिलाइजिंग इन ह्यूमन बीइंग्स प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, बताओ कब पॉसिबल हो सकता है, स्टोमेटिक जंक्शंस। 25 में क्या है,
आपको पता है जो फेलोपियन ट्यूब के बाद में जो वो एक सेल्स वहाँ पे प्लेस्ड होती है, तो स्पर्म जो होता है वहाँ पे क्या करता है, ओके, तो वहाँ पे ओवम्स एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर स्टमैटिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर डी है। फेलोपियन ट्यूब का जो ये जंक्शन होता है एम्पुलरी स्टमैटिक जंक्शन, वहां पर जाकर क्या होता है, जब वो साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं तब जाकर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। बताओ, प्लेसेंटा, लीडिंग सेल्स, एंड्रोजन्स, ओके, डिको फर्स्ट मतलब एक ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। 26 में बताइए, अच्छे से देखिए। 26 में बेटा ये क्या होता है, ये तो हम लोग को पता है ना, डिको फर्स्ट हो गया, चलो यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। उसके अलावा सीको ल्यूब्रिकेशन बल्ब जो ल्यूब्रिकेशन रिलीज करती है, किसका काम आता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ठीक है, तो सीको क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलो उसके बाद में आएगा बीको, बी का मतलब लेयर, जो ना पहले लेयर ऑफ द ओवम, करेक्ट बात है, लेयर ऑफ द ओवम है। तो ये क्या हो गया बेटा, बीको थर्ड हो गया। और एक क्या बचा, सेकंड, एक का हो गया सेकंड। तो ए सेकंड कहां पर है, ये रहा, एक ही ऑप्शन है, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज किया, तो बेटा सब होते हैं, HCl होता है, HPL होता है, सब होता है। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन वगैरह नहीं होते। ठीक है ना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीटोसिन नहीं होता, प्रेगनेंसी को रिलीज करने के लिए पार्चुरेशन के टाइम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एमनियन ऑफ द मेमिनल एम्ब्रियो इज डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, यस। 28 में क्या होगा, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, यस करेक्ट आंसर। ठीक है, 28 में क्या होगा, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। मैच द फॉलोइंग, तो यहां पर देखो बेटा मॉन्स प्यूबिस क्या है, यस, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, एंट्रम, नेबेकन, एम्ब्रियन फॉर्मेशन, नेबेकन क्या हुआ, डी को फर्स्ट, ए को थर्ड, ओके, उसके बाद में बी को फोर्थ। 29 में क्या होगा बताओ, 29, यस, तो ए को थर्ड हो गया, बी को यस ग्रेफियन फॉलिकल, एंट्रम, बी को फोर्थ। देखिए 29 में एग्जैक्टली यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मॉन्स प्यूबिस होता है, हो गया। ठीक है, उसके बाद में सी को यस ट्रोफेक्ट्रम या एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होता है ट्रोफेक्ट्रोडर्म से रिलेटेड होता है, और उसके बाद में यस, तो इसमें आंसर आ जाएगा बेटा बी। ठीक है, several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by ovary, fallopian tube, placenta और pituitary। बताओ प्लेसेंटा के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, यस प्लेसेंटा के द्वारा सारे हार्मोन्स होते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होते हैं। ठीक है ना, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे, और सब क्वेश्चंस जो थे वो इंपॉर्टेंट हमारी जो एग्जाम से लास्ट नीट के जो PYQs थे, जो पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए थे या इस चैप्टर्स में आए थे, वो आप जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, और आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।